नमस्कार। वेलकम टू योर व्यू। आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों की जो दिन रात मेहनत करके अपने अपने ऑफिस में अपने अपने फील्ड पे काम करते हैं, टारगेट पूरा करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और एंड में कुछ पैसा कमाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और उसमें से आधा पैसा देते हैं सरकार को, ताकि सरकार उनसे कुछ योजनाएं लाए जिससे देश की तरक्की हो और कुछ फैसिलिटीज उनको भी मिले एज इन रिटर्न। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन टैक्स पेयर की, जो संख्या में सिर्फ और सिर्फ 2% है, अपने सैलरी से इनकम टैक्स पे करते हैं और सरकार उन पैसों से योजनाएं बनाती हैं फॉर द रेस्ट ऑफ 98% पीपल, जिसमें आते हैं वुमेन सेक्शंस, जिसमें आते हैं सीनियर सिटीजन, जिसमें आते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ। और सरकारें पैसे बांटती है इन लोगों को इन टर्म्स ऑफ महिला सम्मान योजना, इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, इन टर्म्स ऑफ सीनियर सिटीजन फैसिलिटीज, पेंशंस, इन टर्म्स ऑफ चार धाम यात्रा, इन टर्म्स ऑफ यह यात्रा। सो जो भी फैसिलिटी बन रही है फ्रॉम द टैक्स पेयर अमाउंट, इट इज नॉट कमिंग बैक टू द टैक्स पेयर। सो हो ये रहा है, लोग वोट करते हैं ऐसे सरकारों को जो इनको पैसा वापस देती हैं। सरकार को मिलती है सत्ता, लोगों को मिल गया पैसा और टैक्स पेयर को मिल गया सिर्फ धक्का। जी हाँ, इनको मिलता है सिर्फ धक्का, जो रोज उनको मिलता है ट्रैफिक में, जो रोज उनको मिलता है बसों में, जो रोज उनको मिलता है लोकल के भीड़ में, जो रोज उनको मिलता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ पे उनको मिलता है वाटर टैंकर से पानी, जहाँ पे मिलता है उनको पॉल्यूटेड एयर, जहाँ पे मिलता है उनको लोड शेडिंग जैसी जैसी इलेक्ट्रिसिटी और महंगी इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों के लिए 1% की आजादी के लिए। 1% की आजादी, जी हाँ, हम चाहेंगे सिर्फ 1% की आजादी। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने इनकम से 10 लाख का टैक्स पे कर रहा है फॉर द टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर उसे मिलता है 1% बैक, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश but in terms of the facilities or in terms of infrastructure that he want, from 10 lakhs of income tax, if he is getting back 10,000, he can choose the fund while filing the ITR from his area where he want to contribute. For example, अगर उसके आसपास बन रहा है ऑक्सीजन पार्क, या फिर बन रहा है फुटपाथ, या फिर वो चाहता है कि उसके आसपास बने गार्डन, या फिर नया रोड, या फिर उसके यहाँ पे लगे स्ट्रीट लाइट्स, या फिर उसके यहाँ पे बने एक बस स्टॉप, सो ही कैन कंट्रीब्यूट on the priority basis where he should fund go, okay, of only 1%. Rest of 99% tax can be chosen by the government where they want to invest, because government has to look after all the citizens. But if they get their 1%, believe me, the income taxpayer are brilliant guys, because these are the guys who are working on the AI, they are working on robotics, they are the masters in their field, they are working in manufacturing, they are working into the different fields, and they have the knowledge, they have the experience. अगर वो पैसा उनको मिलता है, या फिर दे कैन allocate that fund for the infrastructure. फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटीज में बनाना है वाटर रिजर्वायर, okay, why to again collect the fund from their pockets? Why not they get the money from their income tax? They can build such an infrastructure which is going to help the society, okay, in overall and into the longer term. So please give them 1% of freedom, so they can definitely give back 99% of their wealth for the government and for the citizens and for the country. Please think, if you like this approach, if you like that 1% of freedom, 1% ki azadi can make some change
can bring some happiness to the taxpayer, 1% of freedom is going to make change, please let me know what definitely we need to include in this policy. Thank you so much. Please do take care. Have a nice day. Bye.